हम सूचनाओं के युग में जी रहे हैं, जब सूचनाएं आदान प्रदान करना इतना आसान है, सबके पास फोन है। हम उस चिट्ठी वाले युग में नहीं है, हम टेलीग्राम वाले युग में नहीं है। अतुल गर्ग को अब तक यह नहीं पता है कि वहां पर 2 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और 2 स्टूडेंट को अस्पताल भेजा जा चुका है। एक्चुअल संख्या नहीं पता है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, लेकिन अगर इनके पास इतनी ही सूचना का अभाव रहेगा तो सोचिए हम किस पर भरोसा करेंगे। इनके पास तक सूचना नहीं है। मैं जब से आपको खबर दिखा रहा हूं तब से मैं आपको यह बता रहा हूं और लगातार यह दिखा रहा हूं तस्वीरों के साथ। पहले एक डेड बॉडी निकलती है छात्रा की, फिर दूसरी डेड बॉडी निकलती है छात्रा की, उसके बाद 2 स्टूडेंट निकलते हैं जिसकी तस्वीर मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए ये व्हाइट कलर की एम्बुलेंस जा रही है। 4 तो हम गिन चुके हैं, आपको टीवी पर दिखाते दिखाते आप घर पर बैठे बैठे गिन चुके हैं। और ये अतुल गर्ग ये कह रहे हैं कि 3 छात्रों की अभी तक खबर थी, इनके पास खुद सूचना अपडेट नहीं हो पाई है। ये कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। किसकी किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे और किसको किसको कोसेंगे इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए। वो जो राव आईएएस कोचिंग है, जो पैसे लेता होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक मोटी रकम वसूलता होगा और उसने ये व्यवस्था नहीं की। अगर ये चीज हुई भी तो अब तक कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं सामने आया? अब तक उसका कोई अधिकारी क्यों नहीं सामने आया? अब तक किसी ने कोई यह बयान क्यों नहीं दिया कि आखिरकार कितने छात्र वहां पर थे? अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ग्राउंड जीरो पर लिए चलता हूं। रिया मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं उनके पास। रिया, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए विवेक, यहाँ पर जो गुस्सा है छात्रों का वो साफ दिख रहा है। आप तस्वीरों में आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो छात्र हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं और जो नारेबाजी है प्रशासन के खिलाफ वो यहाँ पर की जा रही है। छतों पर भी जो है छात्र, वो वहाँ पर सीढ़ियों पर भी आपको छात्र खड़े नजर आएंगे। तो भीड़ जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और उस भीड़ पर काबू पाना, साथ ही साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना, ये दोनों कामों को एक साथ करने में जरूर प्रशासन को दिक्कतें आ रही है। क्योंकि देखिए जो छात्रों की भीड़ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ये जो पूरा हब है दिल्ली में, कोचिंग्स का ये हब है, ये छात्र यहाँ पर इकट्ठा है। छतों पर भी आपको जो छात्र हैं वो नजर आएंगे। तो ये अपील जरूर इनसे लगातार की जा रही है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलने दें, लेकिन यहाँ पर छात्रों का इकट्ठे होने का सिलसिला जारी है। जो गुस्सा है वो लगातार बना हुआ है और छात्रों का जमावड़ा तो है ही, साथ ही साथ जो राजनीतिक जमावड़ा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय, साथ ही साथ एमएलए दुर्गेश पाठक, डीसीपी सेंट्रल, एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जब इतने सब यहाँ पर मौजूद हैं और छात्रों का गुस्सा इतना ज्यादा है तो फिर अभी तक भी इस कोचिंग से आधिकारिक तौर पर बात क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि देखिए बिल्कुल सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम आपको राव स्टडी सेंटर की, और यहाँ पर ये वो बेसमेंट जिसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम्स आपको नजर आएंगी, या यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी आपको नजर आएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन जिसको लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही कि जो फैक्ट्स हैं वो क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो पा रहे हैं? क्योंकि पहले केवल 2 से 3 छात्रों के फंसने की खबर थी, अब 2 डेड बॉडीज और 2 छात्रों को रेस्क्यू किया गया। देखिए ये भीड़, इसको दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है और लोगों से ये अपील करनी भी जरूरी है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा ना लगाए। बहुत ज्यादा छात्र यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो स्थिति है देखिए बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। प्रशासन को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, और ये देखिए जो धक्का मुक्की है बहुत ज्यादा यहाँ पर। और रिया आप मेरे साथ बने रहिए, ये तस्वीरें आ गई हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। ये बेसमेंट के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो सामान बिखरा पड़ा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक फ्रेम हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि बेसमेंट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे छात्र वहां पर थे, कैसे पानी भर रहा था, इस सबका अंदाजा आप लगाइए। आपको वहां पर देखिए एक वो खिड़की दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ रेस्क्यू करने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियां हैं, इसके बगल से ये ली गई तस्वीरें हैं। ऊपर का एक हिस्सा आप सोचिए। अब इन तस्वीरों को जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि
ये जो ऊपर का हिस्सा है आपको ये पता चलेगा। अब ये तस्वीरें हो गई हैं बड़ी, यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पानी यहां तक भरा है, यहां से कुछ लोग झांक रहे हैं। ये ऊपर जो सीढ़ियां आ रही हैं, यहां तक आदमी का सर लग गया है, तो आप अंदाजा लगाइए ये जो पिलर है यहां तक डूबा हुआ है। तो 12 फीट जो पानी बताया जा रहा है ये बड़ी आसानी से होगा। ये अंदर की तस्वीर सामने आ गई है। ये जो सीढ़ियां हैं, अगर ये सीढ़ियों की रेलिंग का एक हिस्सा है तो ये पूरी सीढ़ियां डूबी हैं, मतलब कि अंदर और गहराई है, पानी और ज्यादा गहरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज पर उस लाइब्रेरी की, राव आईएएस लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें छात्रों के फंसे होने की खबर है, जिसमें से अब तक 2 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, 2 छात्रों को अस्पताल भेजा जा चुका है। अब तक इसके अंदर कितने छात्र फंसे हैं इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मोटा मोटी जवाब सामने आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन कितने हैं अब तक इस बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, किसी अधिकारी ने कुछ नहीं बोला है। सिर्फ यह बताया जा रहा है कि छात्र फंसे थे। 7 बजे की कॉल आई थी। मैं आपको यह खबर 12:10 पर अब तक लगातार बता रहा हूं। 7 बजे की कॉल है, 12:10 पर 12 फीट पानी नहीं निकाला जा सका है राजधानी दिल्ली में। यह कितनी शर्मनाक बात है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे लिए, हमारे नेताओं के लिए, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, वो जो कोचिंग संस्थान है उसके ऑफिशियल्स के लिए, कि अब तक वहां पर छात्र कितने फंसे हैं ये तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। मेगा ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, सीधा आपको उनके पास लिए चलता हूं। मेगा, अपडेट क्या है फिलहाल, बताइए। सर वो कर नहीं रहे हैं, लाइट पे नंबर वाले। मेघा का संपर्क हमसे टूट गया है, तुरंत संपर्क साधेंगे, अपडेट आपको देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें समझिए, ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये उसी बेसमेंट की तस्वीर है जहां पर छात्र फंसे हुए हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि पानी कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा पानी भर गया था। आपको वो सीढ़ियों से ली गई तस्वीर दिखाई दे रही है, यहां से कुछ लोग झांक रहे हैं और उनका सर जो है ऊपर चिपक रहा है, मतलब नीचे और गहरा पानी है, नीचे गहरा पानी भरा हुआ है। जो बताया जा रहा है कि 12 फीट के आसपास तो पानी होगा। पानी निकाला भी जा रहा है, लेकिन अभी तक अपडेट ये है कि 7 फीट के आसपास तो पानी होगा ही होगा। एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी अपना टीवी स्क्रीन खोला है उनके लिए मैं खबर बताने जा रहा हूं कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में 3 छात्रों के फंसे होने की खबर पहले आई थी। अब जो है ये संख्या कुछ भी हो सकती है। कितने छात्र फंसे हैं इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से छात्र फंस गए थे, फिर बताया जा रहा है कि सीवर लाइन फट गई थी, उसकी वजह से दमकल की टीम पहुंची बेसमेंट में। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, वहां पर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अब तक वहां से 2 डेड बॉडीज जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं, 2 स्टूडेंट को अस्पताल भेजा जा चुका है। अब मैं अपने सहयोगियों के पास चलता हूं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, रिया के पास चलता हूं। रिया, क्या अपडेट है? मेघा के पास मैं लिए चलता हूं आपको, वो उनसे मेरा संपर्क जुड़ गया है। मेघा, अपडेट क्या है? या विवेक, यहाँ बहुत बड़ा अपडेट है, वो ये है कि अब से कुछ देर पहले जो कोचिंग संस्थान है उनके मालिक या उनके बेटे यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने बात करने से मना कर दिया, तबीयत का हवाला 10 चीजें कह के बात करने से मना कर दिया। हमने उनका काफी उनका पीछा भी किया, उनसे सवाल किए, पूछा कि क्या बिल्डिंग के पास एनओसी है, एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग क्यों नहीं है, क्योंकि अमूमन जब कोचिंग संस्थान बनाए जाते हैं तो एंट्री और एग्जिट गेट, न केवल कोचिंग संस्थान बल्कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसमें पब्लिक सेक्टर का काम हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने से जुड़ा काम हो, ऐसी जगहों पे 2 रास्ते होते हैं, एंट्री और एग्जिट। लेकिन इस कोचिंग में केवल एक रास्ता क्यों था? अगर 2 रास्ता होते तो बच्चे निकल जाते। वहीं दूसरी अपडेट जरा आप यहाँ पर देखिए, तो अब जो पानी के बहाव है वो काफी ज्यादा तेज हो गया है। पहले जो रफ्तार थी उससे रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ पे मोटर, जरा आप उस तरफ तस्वीरें नजर डालेंगे तो यहाँ पर और मोटर्स लाए गए हैं। पहले से 4 मोटर्स लगे हैं, उसके बावजूद और मोटर्स यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। जरा आप तस्वीर देखिए, तो मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। अब देखिए कि पानी जो है लगातार स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे समझ आ रहा है विवेक कि पानी अंदर कितना ज्यादा है। पेरेंट्स परेशान है, लगातार कोचिंग संस्थान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान जवाब देने से आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कोचिंग के ओनर पहुंचे थे, सवालों से बचकर भागते हुए नजर आए, तबीयत का हवाला दिया, कई तरह के बहाने करके पुलिस की सहायता से वो यहाँ से निकल गए। फिलहाल जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोचिंग के ओनर से संपर्क साधा जाए और बात किया जाए कि आखिर
क्या उनके पास एनओसी थे? एग्जिट और एंट्री पॉइंट अलग अलग क्यों नहीं थे? ये पानी का बहाव ऐसा क्यों है? लाइब्रेरी में, बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों थी और हालात ऐसे क्यों थे कि इतना नीचे होने के बावजूद रास्ता इतना नॉर्मल और पतला था जिससे बच्चे एक साथ ज्यादा नहीं निकल सकते थे? अगर रास्ता बड़ा होता, जितना अमूमन गेट्स होते हैं, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा निकल सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है। अब तक जो फैक्ट निकलकर सामने आए हैं ना मेघा, अब तक जो फैक्ट निकलकर सामने आए हैं उसमें भी जो है कई कॉन्ट्राडिक्शन है, कई विरोधाभास है। मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं, फैक्ट ये बताया जा रहा है कि जांच में ये सामने आया है कि जो बेसमेंट था उसमें लाइब्रेरी थी। तो इस पर सवाल ये बनता है कि जब अक्सर पानी भर जाता था, लोग वहां बता रहे हैं, तो वहां पर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों थी? फैक्ट ये निकलकर सामने आया है कि लाइब्रेरी में अमूमन 30 से 35 बच्चे थे। तो यहां पर सवाल ये बनता है कि 30 से 35 बच्चे थे तो अब तक कितने छात्र निकाले गए हैं? इसकी संख्या कौन बताएगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? कितने अंदर छात्र फंसे हुए हैं? अब तक इसकी संख्या निकलकर सामने आई है। यह भी बताया जा रहा है कि अचानक जो बेसमेंट में है वो पानी भर गया। तो सवाल ये है कि उस वक्त कोचिंग में जो लोग थे, जो और प्रशासन के लोग रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं, वो लोग कहाँ थे? बचाने की कोशिश की गई क्या? अगर कोशिश की गई तो कौन कौन सी कोशिश की गई? वहां पर कैसे उनको बचाने की कोशिश की गई? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। ये ऐसे कि अगर ये भी कहा जा रहा है, जो जांच में बात निकलकर सामने आई है कि छात्र बेसमेंट में बेंच के ऊपर खड़े, पानी आ रहा होगा तो बहुत लाजमी है कि वो उसके ऊपर जान बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। तो क्या दूसरा रास्ता नहीं था? क्या अलग से कोई रास्ता नहीं बनाया गया था? पानी के दबाव में जो कांच लगे थे बेसमेंट में, जिससे अलग किया जा रहा होगा, और वो फट गया तो पानी का दबाव कितना था? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।